हर हर महादेव, जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एस्ट्रो आशा प्रजापति और आप सभी का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने इस ज्योतिषीय परिवार में। अगर आपकी राशि सिंह है, आपका लगन सिंह है या आपकी चंद्र राशि सिंह है तो आज का ये वीडियो आपके लिए साधारण वीडियो नहीं है, क्योंकि 22 अगस्त 2026 से आपकी जिंदगी में ग्रहों की ऐसी स्थिति बनने वाली है जो आपके आत्मविश्वास, आपकी पहचान, आपके करियर, आपके व्यापार, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा और आपकी आर्थिक स्थिति में एक नई दिशा का संकेत दे सकती है। खास बात यह है कि 22 अगस्त से लेकर लगभग 17 अक्टूबर 2026 तक का समय सिंह राशि के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा सकता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए, ये एक सामान्य राशिफल है। किसी व्यक्ति के जीवन में वास्तव में क्या परिणाम आएंगे ये उसकी जन्म कुंडली, लगन, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतरदशा और वर्तमान गोचर के आपसी संबंध पर निर्भर करता है। इसलिए सामान्य राशिफल को व्यक्तिगत भविष्यवाणी नहीं माना जाना चाहिए। ग्रह संभावनाएं दिखाते हैं, परिस्थितियों की दिशा का संकेत देते हैं और अवसरों की ओर इशारा करते हैं, लेकिन उस अवसर का कितना लाभ मिलेगा ये आपके कर्म, आपके निर्णय और आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली पर निर्भर करता है। और आज की चर्चा खास तौर पर उन सिंह राशि के जातकों के लिए है जो पिछले कुछ महीनों से भीतर ही भीतर एक अजीब तरह की परेशानी महसूस कर रहे हैं। शायद आपके मन में भी कई बार ये सवाल आया होगा, आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। कभी आपका आत्मविश्वास बहुत ऊंचा था, लेकिन अब अंदर से कमजोरी महसूस होती है। कभी लगता है कि लोग आपको समझ ही नहीं पा रहे। रिश्तों में अचानक दूरी बढ़ गई है। जिस काम को शुरू करने की सोचते हैं उसी के सामने कोई न कोई रुकावट खड़ी हो जाती है। जिस पहचान को बनाने में आपने वर्षों मेहनत की, ऐसा लगता है कि वही पहचान कहीं धुंधली हो गई है। कमाई के रास्ते दिखाई देते हैं, लेकिन पैसा टिक नहीं पाता। लोगों पर विश्वास करते हैं और वहीं से चोट मिल जाती है। भविष्य को लेकर असमंजस पैदा हो जाता है और कुछ सिंह राशि के जातकों को तो ऐसा भी लगा होगा कि मैं पहले परिस्थितियों को संभाल लेता था, लेकिन अब परिस्थितियां मुझे संभाल रही हैं। अगर पिछले कुछ समय से आपके मन में भी यही भाव चल रहा है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अब ग्रहों की स्थिति आपको एक नई शुरुआत का अवसर देने की तरफ संकेत दे रही है। सिंह राशि वालों, सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये समय आपके लिए इतना खास क्यों है। सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य देव हैं। सूर्य आत्मबल, आत्मविश्वास, नेतृत्व, प्रतिष्ठा, अधिकार, पद, सम्मान, व्यक्तित्व और सबसे महत्वपूर्ण आपकी पहचान के कारक माने जाते हैं। दूसरी ओर बुध ग्रह बुद्धि, वाणी, व्यापार, गणना, संचार, नेटवर्किंग, व्यवसायिक समझ और अवसरों से जुड़े हुए माने जाते हैं। जब सूर्य और बुध एक साथ आते हैं तो बुध आदित्य योग का निर्माण होता है। सिंह राशि के संदर्भ में ये संयोग इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सूर्य आपकी राशि के स्वामी हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे राजा के घर में राजकुमार का प्रवेश। सूर्य राजा हैं और बुध राजकुमार। जब आत्मबल, बुद्धि एक साथ काम करते हैं तो व्यक्ति केवल मेहनत नहीं करता, बल्कि अपनी मेहनत को सही दिशा देने की क्षमता भी विकसित करता है। निर्णय लेने की क्षमता बेहतर हो सकती है। आप अपनी बातें लोगों तक पहुंचाने का तरीका भी प्रभावशाली हो सकता है और व्यक्ति अपनी पहचान को नए तरीके से स्थापित करने का प्रयास कर सकता है। यही कारण है कि आने वाला समय सिंह राशि के लिए महत्वपूर्ण संकेत लेकर आ रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि पिछले समय में इतनी परेशानी क्यों महसूस हुई। सिंह राशि के बहुत से जातकों ने पिछले समय में भीतर ही भीतर एक अलग प्रकार का दबाव महसूस किया होगा। केतु का प्रभाव व्यक्ति के भीतर दूरी, वैराग्य, असमंजस और स्वयं को लेकर सवाल पैदा कर सकता है। कभी कभी व्यक्ति के पास बहुत कुछ होता है, फिर भी उसके भीतर से आवाज आती है, मैं खुश क्यों नहीं हूँ, मेरी ऊर्जा कहाँ चली गई, लोग मुझे पहले जैसा महत्व क्यों नहीं दे रहे, मैं खुद को साबित क्यों नहीं कर पा रहा। यह वो स्थिति होती है जब व्यक्ति की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि खुद के भीतर चल रही होती है। दूसरी तरफ राहु का प्रभाव साझेदारी, संबंधों, क्लाइंट्स और लोगों के साथ व्यवहार में भ्रम की स्थिति पैदा कर सकता है। व्यापार में पार्टनर को लेकर भ्रम, क्लाइंट्स को लेकर भ्रम, रिश्तों में गलतफहमियां, लोगों की नीयत समझने में कठिनाई और कभी कभी ऐसे लोगों का भरोसा कर लेना जिन पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। ऐसी परिस्थितियां मानसिक दबाव बढ़ा सकती हैं।
वहीं शनि व्यक्ति को धैर्य, अनुशासन और वास्तविकता का पाठ पढ़ाते हैं। शनि जल्दी परिणाम नहीं देते। शनि का संदेश बहुत सीधा होता है, पहले खुद को मजबूत बनाओ, फिर परिणाम प्राप्त करो। इसलिए पिछले समय की कठिनाइयों को केवल दुर्भाग्य मत समझिए। संभव है कि इस अवधि ने आपको उन अनुभवों से गुजारा हो जिनसे आप भविष्य के बड़े अवसरों को संभालने के लिए अधिक परिपक्व बने। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या ये परिस्थिति हमेशा ऐसी ही रहेगी? क्या जो पहचान कमजोर हुई है वो दोबारा वापस आ सकती है? क्या आत्मविश्वास फिर से लौट सकता है? क्या करियर में नई दिशा मिल सकती है? क्या व्यापार में नए अवसर आ सकते हैं? उत्तर है, आने वाला समय इन क्षेत्रों में बदलाव का अवसर दे सकता है। 22 अगस्त से ग्रहों की स्थितियां आपके लिए नई दिशा में आगे बढ़ने का वातावरण बना सकती है। सबसे पहले असर आपके व्यक्तित्व और पहचान पर दिखाई दे सकता है। आपकी बात को लोग अधिक गंभीरता से लेने लग सकते हैं। आपकी मौजूदगी महसूस की जा सकती है। आपकी नेतृत्व क्षमता सामने आ सकती है। किसी काम में आगे रहकर जिम्मेदारी लेने का अवसर भी मिल सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप स्वयं अपने बारे में फिर से सकारात्मक महसूस करना शुरू कर सकते हैं। जिस आत्मविश्वास को आपने पिछले समय में कमजोर महसूस किया था, उसे वापस बनाने का अवसर मिल सकता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, ये केवल बैठकर इंतजार करने का समय नहीं है, ये समय शुरुआत करने का है। सिंह राशि के जातकों के लिए सबसे बड़ा क्षेत्र आपकी पहचान है। अगर आप लंबे समय से सोच रहे हैं कि अपना काम शुरू करूं, अपना ब्रांड बनाऊं, सोशल मीडिया पर सक्रिय हो जाऊं, अपनी प्रोफाइल अपडेट करूं, नई स्किल सीखूं, अपनी विशेषज्ञता लोगों के सामने रखूं या अपने किसी पुराने सपने को दोबारा शुरू करूं, तो आने वाले समय में उस दिशा में गंभीरता से प्रयास किया जा सकता है। आपकी वाणी, आपका अनुभव, आपका चेहरा, आपकी विशेषज्ञता और लोगों के साथ आपका जुड़ाव आपकी सबसे बड़ी पूंजी बन सकते हैं। अगर आप किसी क्षेत्र में अच्छा काम जानते हैं तो उसे दुनिया के सामने रखने से पीछे मत हटिए। अपनी क्षमता को छिपा कर मत रखिए, अपनी पहचान बनाइए। अब बात करते हैं नौकरी करने वाले सिंह राशि के जातकों की। अगर आप नौकरी करते हैं तो आने वाला समय नई जिम्मेदारी, नई भूमिका या नेतृत्व से जुड़े अवसरों की तरफ संकेत कर सकता है। आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, किसी महत्वपूर्ण काम की जिम्मेदारी मिल सकती है, सीनियर्स का ध्यान आपकी तरफ जा सकता है, आपकी नेतृत्व क्षमता दिखाई दे सकती है, प्रमोशन या नई भूमिका के लिए प्रयास करने का अवसर मिल सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी सावधानी है, ईगो से बचना है। सिंह राशि का स्वभाव स्वाभाविक रूप से नेतृत्व करने वाला होता है, लेकिन नेतृत्व और अहंकार के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। आपको अपनी टीम को साथ लेकर चलना होगा, किसी सहयोगी को छोटा समझने की गलती नहीं करनी है। याद रखिए, असली लीडर वो नहीं होता जो केवल आदेश देता है, असली लीडर वो होता है जो अपनी पूरी टीम को एक साथ लेकर आगे बढ़ता है। अगर आपको नई जिम्मेदारी मिलती है तो अपने साथ काम करने वाले लोगों को सम्मान दीजिए, इससे आपका प्रभाव और मजबूत होगा। अब बात करते हैं व्यापार करने वाले सिंह राशि के जातकों की। व्यापार के लिए ये समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि बुध व्यापार, संचार, नेटवर्किंग और व्यवसायिक समझ से जुड़े हुए हैं। इसलिए नए क्लाइंट्स, नए संपर्क, नई बातचीत और नए व्यापारिक अवसरों पर ध्यान देना चाहिए। अगर लंबे समय से कोई डील अटकी हुई है तो उसे व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। लेकिन एक बात बिल्कुल याद रखिए, हर व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। पिछले समय में अगर किसी पार्टनर या सहयोगी के कारण आपको नुकसान हुआ है तो वही गलती दोबारा नहीं करनी है। किसी के मीठे बोल सुनकर तुरंत निर्णय मत लीजिए। दस्तावेज पढ़िए, शर्तें समझिए, पैसे का हिसाब स्पष्ट रखिए और व्यापार में भावनाओं की जगह तथ्यों को प्राथमिकता दीजिए। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ व्यापार करना चाहता है तो केवल उसके व्यवहार को देखकर निर्णय मत लीजिए, बल्कि उसकी विश्वसनीयता, काम का रिकॉर्ड और समझौते की शर्तों को भी ध्यान में रखिए। सिंह राशि के लिए आने वाला समय पर्सनल ब्रांडिंग के लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर आप डॉक्टर हैं तो अपनी विशेषज्ञता लोगों तक पहुंचाइए। अगर शिक्षक हैं तो अपने ज्ञान को लोगों के सामने रखिए। अगर व्यापारी हैं तो अपने ब्रांड की पहचान मजबूत कीजिए।
अगर नौकरी करते हैं तो अपनी स्किल्स को मजबूत कीजिए। अगर सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं तो अपनी प्रस्तुति, कंटेंट और कम्युनिकेशन की गुणवत्ता को बढ़ाइए। आज के समय में अपनी पहचान केवल अपने काम की जगह से नहीं बनती, बल्कि लोग आपको किस रूप में देखते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इसलिए अपनी डिजिटल और सामाजिक उपस्थिति को बेहतर बनाना आपके लिए उपयोगी हो सकता है। अब बात करते हैं धन और आय की। सूर्य आपकी पहचान, अधिकार और नेतृत्व से जुड़े हुए हैं, जबकि बुध व्यापार, वाणी, नेटवर्किंग और आय के अवसरों से जुड़े हुए माने जाते हैं। इसलिए आपकी पहचान और आपकी कमाई के बीच एक मजबूत संबंध बन सकता है। आप जितने सही लोगों तक पहुंचेंगे, उतने नए अवसर आपके सामने आ सकते हैं। नए क्लाइंट, नई डील, नया प्रोजेक्ट, नया काम या अतिरिक्त आय का कोई रास्ता सामने आ सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, आय बढ़ाने के साथ खर्च पर नियंत्रण भी जरूरी है। केवल अधिक कमाना ही पर्याप्त नहीं है, धन को संभालना भी आना चाहिए। इसलिए आने वाले समय में वित्तीय योजना बनाकर चलिए। बिना सोचे बड़ा निवेश करने से बचिए। किसी भी बड़े आर्थिक निर्णय से पहले पूरी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। अब आते हैं रिश्तों और विवाह के विषय पर, क्योंकि ये क्षेत्र भी सिंह राशि के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। अगर पिछले समय से रिश्तों में गलतफहमी चल रही थी, तो आने वाला समय बातचीत के माध्यम से चीजों को सुधारने का अवसर दे सकता है। लेकिन आपको अपनी एक आदत बदलनी होगी। मन में बात रखकर चुप मत बैठिए। सामने वाले ने कुछ कहा और आपने उसका अर्थ कुछ और निकाल लिया, फिर आपने प्रतिक्रिया दे दी और सामने वाले ने आपकी प्रतिक्रिया का अलग अर्थ निकाल लिया। यहीं से रिश्तों में दूरी बढ़ती है। इसलिए संवाद बहुत जरूरी है। पति पत्नी का रिश्ता हो, प्रेम संबंध हो, व्यापारिक पार्टनर हो या परिवार का कोई भी सदस्य, स्पष्ट और शांत बातचीत कई गलतफहमियों को समाप्त कर सकती है। अगर कोई नया रिश्ता या नई पार्टनरशिप बन रही है तो जल्दबाजी मत कीजिए। समय लेकर व्यक्ति को समझिए, भरोसा कीजिए, लेकिन विवेक के साथ। अब स्वास्थ्य की भी बात कर लेते हैं। तो आने वाले समय में ऊर्जा और मोटिवेशन में सुधार महसूस हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर दिया जाए। अगर आप लगातार थकान महसूस कर रहे हैं तो अपनी दिनचर्या सुधारिए, नियमित व्यायाम कीजिए, नींद पूरी लीजिए, खान पान पर ध्यान दीजिए। और यदि कोई स्वास्थ्य समस्या बार बार परेशान कर रही है तो योग्य डॉक्टर से जांच और सलाह जरूर लें। ज्योतिष उपाय चिकित्सा का विकल्प नहीं है। अब इस पूरे घटनाक्रम में गुरु की भूमिका को भी समझिए। गुरु का प्रभाव व्यक्ति के भीतर ज्ञान, मार्गदर्शन, आशा और भविष्य को लेकर सकारात्मक सोच विकसित करने में सहायक माना जाता है। कई बार व्यक्ति का बाहरी जीवन इसलिए नहीं बदलता क्योंकि भीतर से वह निर्णय लेने के लिए तैयार नहीं होता। पहले मन साफ होता है, फिर निर्णय स्पष्ट होता है, फिर व्यक्तित्व में चमक आती है और उसके बाद दुनिया आपको नए नजरिए से देखना शुरू करती है। इसलिए आने वाले समय में केवल बाहरी बदलाव पर ध्यान मत दीजिए, अपने भीतर भी बदलाव कीजिए। कुछ सिंह राशि के जातकों के लिए दूर स्थान, विदेश, ऑनलाइन काम, डिजिटल प्लेटफॉर्म या दूसरे शहरों और देशों में बैठे लोगों के साथ जुड़ने के अवसर भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर आप विदेश जाने की योजना बना रहे हैं तो संबंधित प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाइए। अगर ऑनलाइन व्यापार करते हैं तो नए बाजारों तक पहुंच बनाने का प्रयास कीजिए। अगर आपका काम दूसरे शहर या दूसरे देश के लोगों से जुड़ा हुआ है तो अपने नेटवर्क को बढ़ाइए। अब सबसे जरूरी बात, आपको क्या करना है, क्योंकि कोई भी राजयोग तभी आपके जीवन में वास्तविक अवसर बनता है जब आप स्वयं उसके अनुरूप कर्म करते हैं। इसलिए आने वाले लगभग 2 महीनों के लिए कुछ स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित कीजिए। अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पर काम कीजिए, कोई नई शुरुआत कीजिए, नई स्किल सीखिए, अपने नेटवर्क को मजबूत कीजिए, पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन पर काम कीजिए, अपने व्यापार के विस्तार की योजना बनाइए, नौकरी में नई जिम्मेदारी लेने से पीछे मत हटिए, स्वास्थ्य और दिनचर्या को अनुशासित कीजिए, अपनी आर्थिक योजना बनाइए और सबसे महत्वपूर्ण, गलत लोगों पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। सिंह राशि के लिए इस पूरे समय की सबसे बड़ी सावधानी भी यही है कि आपको आत्मविश्वास और अहंकार के बीच का अंतर समझना होगा। कई बार व्यक्ति की सबसे बड़ी बाधा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता, बल्कि उसका अपना अहंकार होता है।
मुझे सब पता है, मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगा, इस सोच से बचना है। सूर्य आपको नेतृत्व देता है, बुध आपको बुद्धि देता है, लेकिन जब नेतृत्व और बुद्धि दोनों साथ मिले तो विनम्रता भी जरूरी है। इसलिए अहंकार नहीं, आत्मविश्वास रखिए, जल्दबाजी नहीं, रणनीति रखिए। हर किसी पर शक नहीं, लेकिन सतर्कता जरूर रखिए। भावनाओं में नहीं, तथ्यों के आधार पर निर्णय लीजिए। अब बात करते हैं कुछ सरल उपायों की। अगर आपको आत्मविश्वास की कमी महसूस होती है तो प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्यदेव को जल अर्पित कर सकते हैं। सूर्य उपासना करें, श्रद्धा के अनुसार आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, पिता और गुरुजनों का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लें। बुध से जुड़े सकारात्मक प्रभावों के लिए बुधवार के दिन गणेश जी की उपासना करें। ओम भू बुधाय नमः मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जाप कर सकते हैं। गणपति जी की उपासना भी कर सकते हैं। अगर शनि से संबंधित दबाव महसूस हो रहा है तो शनिवार को सेवा कार्य जरूर करें। जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें, श्रम का सम्मान करें और अपने जीवन में अनुशासन बनाए रखें। याद रखिए, उपाय डर के कारण नहीं बल्कि श्रद्धा, सकारात्मकता और अनुशासन के साथ किए जाने चाहिए। प्रिय सिंह राशि के जातकों, पिछले कुछ महीनों में अगर आपको लगा कि आपकी पहचान कमजोर हो गई है, अगर आपको लगा कि लोग आपको समझ नहीं रहे, अगर आपको लगा कि मेहनत के बावजूद परिणाम नहीं मिल रहे, अगर आपको लगा कि रिश्ते दूर हो रहे हैं, अगर आपको लगा कि पैसा आते आते रुक जाता है, अगर आपको लगा कि आपका आत्मविश्वास पहले जैसा नहीं रहा, तो एक बात हमेशा याद रखिए, हर कठिन समय स्थायी नहीं होता। कभी कभी जीवन हमें रोकता इसलिए है ताकि हम गलत दिशा में आगे ना बढ़े। कभी कभी ग्रह हमें केवल परेशान करने के लिए नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए भी कठिन अनुभवों से गुजारते हैं। और अब आने वाला समय आपको ये अवसर दे सकता है कि आप अपने पुराने आत्मविश्वास को एक नए और ज्यादा परिपक्व रूप में वापस प्राप्त करें। 22 अगस्त से 17 अक्टूबर के बीच का ये समय आपके लिए केवल ग्रहों का गोचर नहीं है, ये अपने आप से एक सवाल पूछने का समय है। मैं अपनी जिंदगी में अब क्या नया शुरू करने वाला हूँ? अगर आपने इस सवाल का सही जवाब खोज लिया और उसके अनुसार कर्म करना शुरू कर दिया तो यही समय आपके लिए परिवर्तन की शुरुआत बन सकता है। आपकी पहचान फिर से मजबूत हो सकती है, आपका प्रभाव बढ़ सकता है, करियर में नए अवसर आ सकते हैं, व्यापार में नए संपर्क बन सकते हैं, आय के नए स्रोत तलाशने का अवसर मिल सकता है, रिश्तों में संवाद बेहतर हो सकता है और सबसे महत्वपूर्ण, आपको अपने ऊपर दोबारा विश्वास होना शुरू हो सकता है। सिंह राशि वालों, याद रखिए कि सिंह की पहचान केवल उसके पद से नहीं होती। सिंह की पहचान उसके व्यक्तित्व, उसके आत्मविश्वास, उसके निर्णय और उसके नेतृत्व से भी होती है। इसलिए अगर पिछले समय ने आपको कमजोर किया है तो अब उसी अनुभव को अपनी ताकत बनाइए। अगर किसी ने आपको गलत समझा है तो हर व्यक्ति को जवाब देने की जरूरत नहीं है। अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाइए। अगर किसी ने आपको पीछे खींचा है तो शिकायत करने की बजाय अपनी दिशा बदलिए। अगर कोई अवसर छूट गया है तो अगले अवसर के लिए तैयार हो जाइए। आने वाला समय आपको यही सिखा सकता है कि परिस्थितियां बदलने का इंतजार करने की बजाय खुद को मजबूत बनाइए। बदलती हुई परिस्थितियों में भी आप आगे बढ़ सके। और अंत में एक बार फिर याद रखिए, राशिफल दिशा दिखाता है, जन्म कुंडली व्यक्तिगत स्थिति बनाती है, ग्रह अवसर देते हैं, लेकिन कर्म उस अवसर को परिणाम में बदलता है। इसलिए केवल वीडियो देखकर इंतजार मत कीजिए, जो करना है उसकी शुरुआत कीजिए, अपनी स्किल पर काम कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय श्री राम, हर हर महादेव, नमस्कार।